हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.24। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो लार्ज थिन मेटल प्लेट्स गिवन है और दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है और इन प्लेट्स की इनर फेसेस एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है। और दोनों प्लेटों की हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है जिनके साइन तो क्या अपोजिट है और उसका मैग्नीट्यूड हमें कितना गिवन है 17 × 10⁻22, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि दोनों प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों के साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट का मतलब है कि एक प्लेट के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे के अंदर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वो होती है चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। अगर किसी प्लेट का चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पॉजिटिव आएगी, और चार्ज नेगेटिव होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो दोनों प्लेटों में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे क्या है, नेगेटिव है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, तो सिग्मा हमें गिवन है 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट एंड सी पार्ट के अंदर बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्लेट्स बनाते हैं। ये दो हमारे पास सीटें हैं, ये फर्स्ट प्लेट है और इसी के पैरेलल के अंदर ये सेकंड प्लेट है। और दोनों प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आप देखोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है बट साइन अपोजिट है, मतलब पहली प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड प्लेट में कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है कि अगर दो प्लेटें पैरेलल रखी हुई है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो कितना आता है, 0, ठीक है। सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, वो आता है 0, और बिटवीन दी प्लेट्स ई नेट हमारे पास आता है, वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये हमें डायरेक्टली पता है। तो एक चीज देखना, फर्स्ट ए पार्ट का आंसर क्या होगा कि आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, तो फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, तो ए का आंसर क्या होने वाला है, ई कितना आएगा आउटर रीजन में, 0। सेकंड अगर आप देखोगे कि बी के अंदर क्या है, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो भी कितना होगा, 0। और सी पार्ट के अंदर हमें पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 17 × 10⁻22, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 × 10⁻12। क्लियर है। अगर आप देखोगे तो ये तो देखो 17/8.85 और ये हो जाएगा 10⁻22 + 12, तो देखो 8.85 को अगर से डिवाइड करेंगे 17 को तो क्या आने वाला है, अप्रोक्स, ये डबल तो नहीं है लेकिन अप्रोक्स वैल्यू आपके पास आएगी, वो आएगी 1.9 के आसपास, 1.9 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है बिटवीन दी प्लेट्स। क्लियर है यहाँ तक। तो फर्स्ट रीजन के अंदर फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में क्या होने वाला है, 0, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में 0, और बिटवीन दी प्लेट्स आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर है यहाँ तक।